रमीज राजा की स्टेटमेंट के बाद भारतीय हुए आग बबूला। गौतम गंभीर भी होश खो बैठे, स्टेटमेंट जारी कर दिया। हरभजन सिंह भी पीछे नहीं रहे। क्या भारत और पाकिस्तान का मसला दूसरी तरफ जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। मेरा नाम है ओवैस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा ने जब से 2023 के वर्ल्ड कप के हवाले से भारतीय क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ एक स्टेटमेंट जारी की थी, उसके बाद से भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय प्लेयर्स में काफी ज्यादा गम व गुस्सा देखा जा रहा है। रमीज राजा की स्टेटमेंट के फौरन बाद गौतम गंभीर की एक बड़ी स्टेटमेंट आती है और उनकी स्टेटमेंट की वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मजीद नफरत फैलने का खदशा है। जहां गौतम गंभीर एक बयान देते हैं, उन्हीं के साथ साथ हरभजन सिंह भी कुछ एडिशन करने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मामला चल रहे हो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान और उसमें हरभजन सिंह नंबर बढ़ाने के लिए ना आए हो? इससे पहले भी उनके बयानात काफी आते रहे पाकिस्तान के खिलाफ, जिसके बाद उनको उल्टा मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आते। तो इन दोनों की स्टेटमेंट के बाद हालात और मजीद बुराई की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। तो दूसरी तरफ भारतीय मीडिया भी पीछे नहीं है। भारतीय मीडिया कहता है कि रमीज राजा की स्टेटमेंट के बाद भारत में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है और आपको तो पता है इन्हें एक मौका मिलना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ बात करने की। सबके सब आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। ये तो बोर्ड का मामला था, पीसीबी वर्सेस बीसीसीआई का। यहां पे पीसीबी के बीच में कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी कूद कर नहीं आ रहा, लेकिन इंडिया में अगर देखा जाए तो एक के बाद एक स्टेटमेंट आई जा रही है। आखिर ऐसा रमीज राजा ने क्या कह दिया? कोई गलत बात तो उन्होंने नहीं की, जो भी बात की सही की। जो आपने किया उसका रिएक्शन पीसीबी ने दिया आपको। आपने भी तो बाइकाट किया एशिया 2023 के वर्ल्ड एशिया कप का, तो उसी तरह पाकिस्तान ने भी 2023 के वर्ल्ड कप का बाइकाट कर दिया। अब जाहिर सी बात है, आप एक मुल्क में इवेंट हो रहा है, आप कहते हैं सिक्योरिटी इशू है, हालांकि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है इस बात का कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं। फजूल में बस सिक्योरिटी इशू है, इस मुल्क में इवेंट नहीं होना चाहिए, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं जाएंगे आप पाकिस्तान? क्या वजह है? सिक्योरिटी इशू है। अगर ये मसला यहां पे चल रहा है तो इंग्लैंड की टीम कैसे आ रही है? वर्ल्ड चैंपियन टीम है। तो एक तरफ पाकिस्तान इनको एविडेंस दे रहा है कि हम हर चीज से क्लियर है, कोई इशू हमारे मुल्क में नहीं है इस वक्त। इंग्लैंड की टीम भी आ रही है, जब सेफ है तभी तो आ रही है। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम आ रही है। इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम 7 T20 सीरीज खेल के गई है, 7 मैचों की। फिर उसके बाद 3 टेस्ट खेलने के लिए आ रही है। ये भी कोई छोटा टूर नहीं है, लंबा टूर है। इंग्लैंड के फौरन बाद न्यूजीलैंड की टीम आ रही है। तो जहां दुनिया की जबरदस्त टीमें आ रही हैं, आपसे बड़ी बड़ी टीमें आ रही हैं, वहां पे आप आने से मना कर रहे हो। तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह सामने आती है और वो है नफरत, कि आप पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं देखना चाहते, जिसकी वजह से आप हमेशा कोई ना कोई बहाना कर रहे होते हो। तो ऐसे मौके पे अगर रमीज राजा ने आपको 2 टोक जवाब दिया तो क्या गलत किया जो आप इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं? एक तरफ गौतम गंभीर कहते हैं कि इनके साथ कोई मैच नहीं खेलना चाहिए, इनके साथ एक सीरीज नहीं होनी चाहिए, कोई भी सीरीज का सोच भी नहीं सकते हम, वर्ल्ड कप में भी इनसे बाइकाट करना चाहिए। और हरभजन सिंह कहते हैं कि अगर पाकिस्तानी टीम ना आती है 2023 के वर्ल्ड कप में तो भले ना आए, हम इनको कौन सा बुला रहे हैं। तो यही स्टेटमेंट हमारी तरफ से भी है कि अगर आप एशिया कप में नहीं आते हो तो आप ना आओ, कोई इशू नहीं है। हम भी आपके बगैर एशिया कप कराने की सलाहियत रखते हैं, पीसीबी ने तो यही कहा है। और 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। तो मतलब आप कुछ भी करें, इसके बदले में पाकिस्तान आपको कोई भी रिएक्शन ना दिखाए। एक तरफ आप पाकिस्तान पर इल्जाम लगाएं दहशतगर्दी का, फिर सिक्योरिटी का बोलकर पूरी दुनिया को शक में डालें। पाकिस्तान में जो इवेंट हो रहा है उसको छिनवाने में आप लगे हुए हो। एक तरफ पाकिस्तान आपको एविडेंस पे एविडेंस दिया जा रहा है कि हमारा मुल्क सेफ है। दुनिया की टीमें पाकिस्तान बुलाकर आपको दिखा रहा है कि हमारा मुल्क सेफ है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने एक ही बात को पकड़ी हुई है कि पाकिस्तान सेफ मुल्क नहीं है और हमारे खिलाड़ियों को सिक्योरिटी का इशू है। तो फिर आप क्या चाहते हैं कि आप जो भी एक्शन लें उस पर पाकिस्तान खामोश रहे, उस पर पाकिस्तान कोई रिप्लाई ना दे? और अगर पाकिस्तान एक रिप्लाई देता है तो आप 50 रिप्लाई वहां से देते हो। हालांकि हमारे खिलाड़ी तो बीच में आपको नहीं बोलते। अगर एक खिलाड़ी कमरान अकमल ने पिछले दिनों आपसे बात की थी तो आपका पूरा मीडिया कमरान अकमल के ऊपर था। तो मतलब दुनिया आपको देख रही होती है कि आप किस तरह की हरकत कर रहे होते हो, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ गौतम गंभीर कहते हैं
دل میں اتنی نفرت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ خود. اس کا اندازہ آپ لوگ کا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کے فوراً بعد آپ لوگ سب جس طرح نکل کے آتے ہو برساتی مینڈک کی طرح, اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے دلوں میں کتنی نفرت ہے اور آپ کیوں نہیں آنا چاہتے ہو یہاں پہ. یہاں تک آنے میں آپ کو سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہاں تک آنے میں آپ کے دل میں نفرت کا مسئلہ ہے. آپ اتنی زیادہ نفرت لے کے بیٹھے ہوئے, ہر دور میں کسی نہ کسی بات پہ آپ نے کوئی نہ کوئی ایشو اٹھایا ہی اٹھایا ہے. گوتم گمبھیر کہتے ہیں کہ ایشیا کپ 2022 میں وقار اور وسیم کے ساتھ کمنٹری کر رہا تھا. اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ ان کی شکل تک نہیں دیکھتے اور ان کے بیچ میں کمنٹری بھی کرنا مناسب نہیں سمجھتے. تو آپ کے ایسے ایسی اسٹیٹمنٹ آئے گی اور پھر آپ کیا سوچو گے کہ پاکستان بدلے میں آپ کو پھول بھیجے. تو یہ سوچ ہے آپ کی. اور رمیز راجہ نے جو ایکشن لیا وہ بالکل صحیح لیا. ایسے ہی ایکشن کی ضرورت ہے, کیونکہ جب ہمارا ملک سیو ہے, پوری دنیا کو آپ میسج دینے پہ لگے ہوئے ہو کہ پاکستان سیو ملک نہیں ہے, پاکستان میں سیکیورٹی کا ایشو ہے, تاکہ دنیا شک میں آئے, پاکستان ایک بار پھر اندھیرے میں آ جائے. جہاں پہ اتنے دنوں بعد پاکستان میں کرکٹ کی ایک نئی کرن جاگی, امید کی کہ یار یہاں پہ ایونٹ ہوں گے, یہاں پہ دوبارہ سے چیمپئنز ٹرافی ہوں گے, ایشیا کپ ہوں گے. آپ ایشیا کپ فلاپ کرواؤ گے تو کیا چیمپئنز ٹرافی یہاں پہ ہو جائے گی؟ کس طرح ہوگی؟ اس وقت بھی آپ کہہ دو گے 1 سال میں کیا 2 سال میں سیکیورٹی کا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کے لیے. 2025 میں آئی تھنک چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہونے جا رہی ہے اور 2023 میں ایشیا کپ ہے. جس طرح ابھی آپ نے دنیا کو میسج دے دیا کہ یہاں پہ سیکیورٹی کا ایشو ہے, تو پھر کیا دنیا ان کو کروانے دے گی؟ آئی سی سی ان کو چیمپئنز ٹرافی کروانے دے گا یہاں پہ؟ ہرگز نہیں دے گا. تو آپ کی یہ جو چال ہے یہ بڑی لمبی چال ہے اور یہ بہت پہلے سے آپ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ بڑی بڑی بات کرتے ہیں کہ پی سی بی نے ایسا کہہ دیا, پی سی بی نے ویسا کہہ دیا. آپ کا منہ اتنا سا ہو جاتا ہے. ہربجھن سنگھ فوراً بیچ میں کود کر آ جاتے ہیں, ہر بار کبھی مذاق اڑا دیتے ہیں, کبھی کچھ بھی بول دیتے ہیں. تو یہ جو آپ نے تماشا لگایا بھائی اب ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے. یہاں کی بھی عوام میں اویئرنیس ہے, آپ کو اچھی طرح سمجھتی ہے. یہاں کے بورڈ میں بھی اویئرنیس آ گئی ہے. وہ پہلے والے لوگ گئے جو آپ کی باتوں میں ہاں 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 کرتے تھے. وہ کھلاڑی بھی فارغ ہو گئے جو آپ کے پاس جا کے آپ کی چاپلوسی کرتے تھے تاکہ کوئی جگہ مل جائے یا کہیں لیگ میں آئی پی ایل میں چانس مل جائے. وہ کھلاڑی بھی گئے, پاکستان نے ان کو فارغ کر دیا اور ایسے لوگوں کو بھی پاکستان نے فارغ کر دیا. اب چاپلوسی والا دور نہیں ہے. اب جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جیسا ری ایکشن ہوگا ویسا ری ایکشن ہوگا. تو اس آسرے میں مت رہو اور پھر برا بھی نہیں مانو کہ ہاں رمیز راجہ نے ایسا کہہ دیا, رمیز راجہ نے ویسا کہہ دیا. رمیز راجہ نے جو کہا پوری قوم ان کے ساتھ ہے, پورا پی سی بی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ان کے فیصلے پہ بالکل 100% انہوں نے صحیح کہا اور آپ کو ایسے ہی جواب دینا چاہیے. تو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا, بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.